हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 एनसीईआरटी कक्षा 10 समांतर श्रेणी के बारे में। तो प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, जिसके 4 भाग हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है? निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, जो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 के पहला क्या है? पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। इसको हम 15 रुपया पढ़ेंगे। ये रुपये का साइन है, 15 रुपया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपया है, लेकिन उसके आगे जैसे ही आप प्रत्येक किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, एडिशनल किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, आपका 8-8 रुपये के रेट से किराया बढ़ते जाएगा। तो इस प्रश्न को हम हल करना है। क्या ये एपी में है तो क्यों है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं हल। पहला किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया है। 2 किलोमीटर का किराया बराबर 15 + 8। यहाँ पहले किलोमीटर का किराया तो 15 रुपया है, लेकिन जैसे ही अतिरिक्त किलोमीटर बढ़ेगा आपका 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो 15 + 8 बराबर 23 रुपया। 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 23 रुपया। 3 किलोमीटर का किराया बराबर क्या हो जाएगा? पहला किलोमीटर 15, दूसरा किलोमीटर 8, तीसरा किलोमीटर बराबर 8। तीनों को जोड़ देंगे तो 3 किलोमीटर किराया निकल जाएगा। 15 × 8 = 23, 23 × 8 = 31। अब चौथा किलोमीटर का किराया बराबर 15 + 8 + 8 + 8। पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर और चौथा किलोमीटर। तो चारों को जोड़ देने से क्या प्राप्त होगा? 15 और 8 जोड़ेंगे 23, 23 में से 8 जोड़ेंगे तो 31, 31 और 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39 रुपया। तो चौथे किलोमीटर किराए के लिए 39 रुपया लगेगा। तो हमें समांतर श्रेणी में है या नहीं, इस को जानकारी के लिए कम से कम 3 या 4 स्टेप हमें जानना होगा। तो आइए, हमने 4 स्टेप तक देख लिया किराया। अब इसकी एक सूची बनाते हैं। संख्याओं की सूची क्या है? 15, दूसरा 23, यहां लिख देंगे अब 23, तीसरा 31 है और चौथा 39 है। तो समांतर श्रेणी में है यह ज्ञात करने के लिए हम पहले सार्वधातर ज्ञात करेंगे। सार्वधातर को कैसे व्यक्त करते हैं? स्मॉल डी। तो आइए, सार्वधातर स्मॉल डी। तो यहाँ कितने सार्वधातर निकलेंगे? 2 क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्वधातर कहते हैं। याद है ना आप लोग को? हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर इसके बारे में नहीं जानते तो वीडियो आप देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। 2 क्रमागत पद, एक ए हो गया, 2 क्रमागत पद और एक ए। तो यहाँ 3 क्रमागत पद आपको मिल रहा है। तो आइए D1 निकालते हैं। D1 बराबर क्या है? पहले में से दूसरे, बाद वाले में से पहले को घटाना है। तो बाद वाला क्या है? 23, 23 - 15 बराबर 8। D2 दूसरा सार्वधातर क्या है? बाद वाले में से पहले वाले घटाना है। तो बाद वाला है 31, पहले वाला 23। पहले मतलब है कि ठीक पहले वाला, ऐसा ना कि प्रथम पद को घटा देना है, नहीं, ठीक पहले वाले क्रमागत मतलब ठीक पहले वाला आएगा।
तो 31 में से 23 गया 8। अब D3 निकालेंगे, तीसरा सर्वांतर। तो तीसरा सर्वांतर निकालने के लिए लास्ट पद क्या है मेरा 39 है, 39 माइनस 31, 39 माइनस 31 बराबर क्या हो गया 8। तो हम यहां क्या देख रहे हैं D1 D2 D3 तीनों 8 8 8 आया है। तो यहां लिख लेंगे, चूंकि ये चूंकि का साइन है, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह संख्याओं का श्रृंखला एपी है। तो हमने देख लिया क्या है, यह एपी है तो क्यों है, चूंकि D1 D2 D3 मतलब है कि इसका सार्वांतर बराबर आ रहा है, इसलिए संख्याओं का श्रृंखला एपी है। तो आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या है, तो यहां दिया क्या है, प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग में किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ प्रश्न को समझिए, प्रश्न में लिख क्या रहा है कि प्रत्येक बार बेलन में शेष हवा की मात्रा का मतलब जितने बार शेष हवा बच जाता है बेलन में, उसकी हवा का मात्रा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आइए यहाँ मान लेते हैं, चूंकि बेलन में हवा की मात्रा हमें दिया नहीं है, इसीलिए हम यहाँ मान लेते हैं, माना प्रारंभ में बेलन में हवा की मात्रा बराबर 64 को अच्छे से हमने लिख लिया। तो पहले बार बाहर निकालेगा, तो पहली बार में निकाला गया हवा की मात्रा बराबर 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो कितना हवा की मात्रा निकाल दिया, 64 बटे गुने 1/4। तो 1/4 को 64 से काट देंगे, 16 बार में कट जाएगा, 16 चौका 64, पहाड़ा तो आप लोग पढ़े हुए, 16 चौका 64, 16 बार में कट गया, 16 गुने 1 बराबर 16, मतलब है कि वह 16 लीटर हवा बाहर निकाल दे रहा है। तो शेष हवा की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा, 64 में से आप 16 घटा लेंगे, 64 में से हमने 16 घटा लिया, कितना बचेगा 48। अब दूसरी बार में निकाला गया हवा की मात्रा अब कितना बचा है 48। प्रश्न में क्या दिया, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, मतलब शेष हवा तो यहाँ 48 बचा। अब 48 का हम निकालेंगे 1/4, तो 48 का कितना हवा निकाल दिया 1/4, 4 से 12 बार में कट गया, 12 चौका 48, 12 गुने 1 बराबर 12। तो फिर शेष हवा की मात्रा कितना बच गया, बराबर 48 पहले था, 12 बाहर निकाल दिया, अब बच गया 48 माइनस 12 बराबर 36। तीसरी बार
तीसरी बार में निकाला गया हवा बराबर 36, शेष हवा की मात्रा 36 है, 36 गुने 1/4, 9 चौका 36, 9 गुने 1 बराबर शेष हवा की मात्रा बराबर 36 माइनस 9 बराबर 27। अब क्या करेंगे, हम संख्याओं की एक सूची बना लेंगे। संख्या क्या है मेरा 64, पहला 64 है, दूसरा क्या है 48, तीसरा क्या है 36, तीसरा क्या है 36, चौथा क्या है 27। तो आइए फिर से हम D1 D2 D3 निकालते हैं। तो यहाँ D1 निकालते हैं। D1 बराबर क्या हो जाएगा 48 माइनस 64, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे, 48 माइनस 64 बराबर बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा, 48 माइनस 64, छोटा में से बड़ा घटेगा तो संख्या क्या आएगा माइनस, उल्टा घटा लेंगे, उल्टा घटाएंगे तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है हमें 16 माइनस 16। D2 निकालते हैं। D2 बराबर D2 क्या करें 36 में से 48 घटाएंगे, ठीक पहले वाला घटाएंगे तो 36 माइनस 48 बराबर, फिर वो यहाँ छोटे में से बड़ा घट रहा संख्या क्या आएगा माइनस, चिन्ह माइनस हो जाएगा, उल्टा घटाना है, चिन्ह माइनस कर दिए क्योंकि संख्या छोटे में से बड़ा घट रहा है और उल्टा घटाना है। तो 48 में 36 घटाएंगे तो क्या आएगा 12। D3 बराबर 27 में से 36 घटाना है, 27 में से 36 घटाना है तो 27 माइनस 36 बराबर क्या आ जाएगा, चिन्ह माइनस 9। तो हम क्या देख रहे हैं D1 बराबर माइनस 16, D2 बराबर माइनस 12 और D3 बराबर माइनस 9। चूंकि सार्वंतर बराबर, चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं है, इसीलिए यह AP नहीं है। तो हमने यहाँ क्या देख लिया, हवा की मात्रा दिया नहीं था तो हमने 64 मान लिया अपनी सुविधा के अनुसार। 64 को 4 से भाग देना आसान हो रहा था इसलिए हमने 64 मान लिया। आप इसके अलावा कुछ और मान सकते हैं, कुछ और मानेंगे 4 से नहीं कटेगा तो आपको घटाने में दिक्कत होगा, हिसाब बड़ा हो जाएगा, गलती होने की संभावना बड़ी रहेगी। इसीलिए 4 से कटने वाला संख्या 64 हमने मान लिया, 64। और प्रत्येक बार जितना हवा शेष बच जा रहा था उसको 4 से भागा दे रहे थे, क्योंकि 1/4 भाग बाहर निकाल रहे हैं और जो हवा शेष बच जा रहा है उसे लिख लिए हैं, और जो हवा शेष बच जा रहा है उसकी एक सूची हमने बना लिया। सूची बना लिए तो क्या प्राप्त हुआ, पहले 64 था, फिर 48, फिर 36, फिर 27। अब इस सूची से हम सार्वंतर ज्ञात किए, सार्वंतर हमारा बराबर नहीं आया, सार्वंतर बराबर नहीं आया, इसका मतलब है कि यह AP में नहीं है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आप इसे लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग में क्या दिया हुआ, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कुआं खुदाई कार्य करवाया जा रहा है जिसमें पहला मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है, और उसके बाद जितने मीटर हम बढ़ाते जाएंगे 50-50 रुपया उसका लागत बढ़ते जाएगा। तो आइए
कि एक सूची तैयार करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यह एपी में है या नहीं है, और है तो क्यों है। हल। 1 मीटर खोदने में लागत बराबर कितना है 150। 2 मीटर खोदने में लागत बराबर 150 प्लस एडिशनल कितना होता है 50 रुपया बढ़ जाता है, तो हम 50 जोड़ लेंगे, अतिरिक्त मीटर के लिए 50 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा तो कितना 2 मीटर के लिए 150 प्लस 50 बराबर 200 रुपया। 3 मीटर खोदने में लागत बराबर 150 प्लस 50 पहला मीटर के लिए 150 रुपया, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ा दिए और तीसरे मीटर के लिए 50 रुपया और बढ़ा दिए, तो कितना हो गया 150 प्लस 50 बराबर 200, 200 प्लस 50 बराबर 250 रुपया, 250। 4 मीटर खोदने में लागत बराबर 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो कितना हो गया 150 प्लस 50 बराबर 200, 200 प्लस 50 बराबर 250, 250 प्लस 50 बराबर 300। अब क्या देख लें, सूची हमारी क्या हो गई 150, 200, 250, 300। तो यहाँ क्या ज्ञात करेंगे हम D1 बराबर क्या होगा 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 बराबर 50। D2 क्या हो जाएगा 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 बराबर 50। इसी तरह D3 बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 250, D3 300 माइनस 250 बराबर 50। चूंकि सार्वंतर D1, D2, D3 बराबर है आपस में बराबर हैं। चूंकि सार्वंतर D1, D2, D3 आपस में बराबर हैं, इसीलिए यह AP है, AP में है। लिख लीजिए इसे और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न क्या 1 के चौथे भाग को, तो प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग में क्या दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, क्या लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8%, कितना प्रतिशत है 8% इसको पढ़ते हैं, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें यह जानना है कि ये एपी में है या नहीं। तो आइए देखते हैं। 1 वर्ष के बाद मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस मूलधन जो है 10,000 गुने 8%, परसेंट का मतलब होता है कि बटा 100, तो 8/100
8/100 को इसे लिख लेंगे और इसको 2 शून्य 2 शून्य काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस अभी बचा कितना 100 गुने 8 बराबर 800 बराबर 10,800 रुपया। पहले वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो गया 10,800। दूसरे वर्ष के बाद 2 वर्ष के बाद मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष के बाद मिश्रधन 10,800 प्लस मूल 10,800 गुने 8/100 8%। 100 से 100 कट गया बराबर कितना हो गया 10,800 प्लस इसको इससे गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा 864। 108 में 8 से गुना कर लेंगे कितना प्राप्त होगा 8 × 8 = 64 मतलब 864 बराबर इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा। तो ये जोड़ लेते हैं यहाँ 10,800 और 864 कितना प्राप्त हो गया 4 6 8 8 16 के 6 हाथ में 1 0 1 1 1 मतलब 11,664 11,664 रुपया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं प्रारंभ में तो हमें मेरे पास 10,000 रुपया है। दूसरे वर्ष हमारे पास कितना हो गया 10,800। तीसरे वर्ष क्या हो गया 2 वर्ष के बाद मतलब तीसरे वर्ष 2 वर्ष के बाद तो तीसरा वर्ष ही आएगा। तीसरे वर्ष मेरे पास रुपया हो गया 11,664। तो आइए अब सार्वधानिक निकालते D1 बराबर इसमें से घटा लेंगे 10,800 माइनस 10,000 बराबर कितना हो जाएगा 10,800 में से 10,000 घटा लिया 800 आया कॉमा D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या है इसमें से ये घटा लेंगे मैंने 11,664 में से 10,800 घटा लेंगे तो ये घटाते हैं 11,664 माइनस 10,800 बराबर। तो यहाँ आइए घटाते हैं 11,664 माइनस 10,800 4 6 में से 8 नहीं जाएगा एक इधर ले लेंगे 16 में से 8 गया 8 ये बचा 0 कट गया 1 1 माइनस कट गया तो कितना बचा 864। तो अब क्या देख रहे हैं D1 हमारा 800 आया और D2 हमारा जो है D2 864 आ गया। चूंकि सार अंतर D1 और D2 बराबर नहीं है इसीलिए यह AP नहीं है। तो हमने यहाँ क्या देखा D1 बराबर 800 आ रहा था और D2 बराबर 864 आ रहा था जो कि बराबर नहीं है। जब D1 D2 बराबर ही नहीं है तो यह AP नहीं होगा। तो हमने प्रश्न संख्या 1 के चारों प्रश्नों को देख लिया है। अब प्रश्न संख्या 2 को अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आइए आप इसे लिख लीजिए और अगले प्रश्न का हल अगले वीडियो में हम करेंगे।